हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भारत मार्केट रडार और मैं हूं आयुष। तो दोस्तों, आज तीसरा लगातार हमको दिन देखने को मिल चुका है जब बाज़ार में एक तेज़ी का सेशन हमको देखने को मिला है। बाज़ार जो शुरुआत ऐसा लग रहा था कि 23,000 के भी हमको नीचे जाते हुए देखने को मिल जाएंगे और 23,000 के नीचे का लेवल आया भी, बट उसके बाद से जो रिकवरी हमको चलती हुई देखने को मिली है अभी तक अच्छा, बिल्कुल आप कह सकते हैं टचवुड ये हफ्ता जाता हुआ दिख रहा है, जहाँ पर मार्केट्स में एक अच्छा मूव हमको देखने को मिला है। तो इस वीडियो में ये समझेंगे कि आखिर हुआ क्या है, कुछ खबरों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे, मार्केट्स के डेटा को एनालाइज करेंगे। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, तो आप लोग देखिएगा पूरा। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को पहली बार विजिट किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। दोस्तों, आज के दिन अगर मार्केट्स की बात करते हैं तो क्लियरली जैसे मैंने कहा सेशन बहुत ही शानदार देखने को मिला और आज भी आप कह सकते हैं बुल्स के कंट्रोल में मार्केट रहा। बड़ी बात तो ये थी कि तीसरा लगातार दिन दोस्तों हमको देखने को मिला है जहां पे मार्केट्स में तेजी आपको आती हुई देखने को मिली, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तीनों दिन मार्केट्स में आपको तेजी देखने को मिली है। निफ्टी की अगर बात करते हैं तो दोस्तों आज के दिन निफ्टी 23,777 के आसपास बंद होता है, लगभग 196 पॉइंट्स के आसपास की तेजी देखने को मिली। आज एक समय पे तो दोस्तों निफ्टी आप देखेंगे तो 200 पॉइंट से भी ऊपर कारोबार करता हुआ देखने को मिल रहा था। आज के दिन जो निफ्टी का हाई था वो लगभग 23,862 का था, तो ये आप जरूर कह सकते हैं कि 23,862 से निफ्टी 23,777 के आसपास बंद हुआ है। तो थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं ऊपरी लेवल से मुनाफा वसूली हमको देखने को मिली है। आखिर में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई, बट स्टिल एक बहुत अच्छा सेशन देखने को मिला। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बाजार में कोई अच्छा मूव हमको देखने को नहीं मिला, बहुत ही अच्छा सेशन देखने को मिला है। निफ्टी बैंक की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर भी लगभग 0.82% की हमको तेजी देखने को मिली, 55,326 पे जाकर निफ्टी बैंक बंद होता हुआ दिखा, यानी क्लियरली दिखाता है कि निफ्टी हो या फिर निफ्टी बैंक हो, नो डाउट पॉजिटिवनेस तो आपको देखने को मिली है। मार्केट स्टैटिस्टिक्स देखिए, आज के दिन का एडवांस डिक्लाइन रेशियो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाजार में मजबूती किस प्रकार से थी। कि पोर्टफोलियोज भी आप सबके दोस्तों बड़े होंगे, वो ये दिखाता है कि 2538 शेयर, 2538 शेयर्स दोस्तों आज बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, तो 707 शेयर आपको दोस्तों गिरते हुए देखने को मिले हैं। यानी आज का जो मार्केट था वो पूरी तरह ये कहा जा सकता है कि दोस्तों एडवांसेस के फेवर में था और एडवांसेस के फेवर में काफ़ी अच्छा खासा था। मात्र 700 शेयर अगर आपको दोस्तों गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं और उसके अंदर 2500 शेयर बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो ये दिखाता है कि दोस्तों जो तेजी है वो ब्रॉड बेस्ड हमको देखने को मिली है, चाहे मिड कैप हो, चाहे स्मॉल कैप हो, चाहे बाकी के इंडेक्सेस भी हो, भले ऑटो हो, राइट, आईटी हो। आज का दिन का जो मूव हमको आता हुआ दिखा है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। ऐसा नहीं है कि कुछ चुनिंदा काउंटर्स बढ़ गए, बल्कि मार्केट्स में एक पूरी पार्टिसिपेंट जो है वो आपको आते हुए दिखे। और हमेशा एक बात ध्यान रखिए, जब तेजी आएगी तो एक चीज़ का गिरना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है विक्स। आज के दिन में दोस्तों देखिए विक्स लगभग 5% आपको गिरता हुआ दिखा है, 18.72 के आसपास दोस्तों अब जो निफ्टी विक्स है वो ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एक समय में दोस्तों ये 20 प्लस आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा था, मतलब समय क्या, कुछ ही दिन पहले तक, और अब आप देखेंगे तो 20 के भी नीचे आपको एक विक्स जो है वो आता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर भी आप कह सकते हैं अभी लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और ये दिखाता है कि जो मार्केट में फियर था वो दोस्तों बहुत हद तक अभी कम होता हुआ दिख रहा है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। अब हमेशा देखिए, आप कह सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए चीज़ हो गई ना, जिसको हमको रोज देखना है, वो है कच्चा तेल। कच्चे तेल पे एक बार हम देख लेते हैं कि कच्चा तेल किस प्रकार का कर रहा है। तो अभी आप नोटिस करिए जो ब्रेंट क्रूड है वो फिर प्लस में आ गया। ये इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों कि आज के दिन जब ब्रेंट क्रूड खुला ना तो वो $100 तक हमको जाता हुआ दिखा, लेकिन फिर बढ़ते बढ़ते अब देखिए 103.4 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 0.02% ऊपर, यानी अभी तेजी में आ चुका है। जो कच्चा तेल नीचे कारोबार कर रहा था वो अब देखिए प्लस में आता हुआ दिख रहा है। वैसे ही आप नोटिस करेंगे जो WTI क्रूड है ना वो 94.64 के आसपास ट्रेड कर रहा है, बट स्टिल 1.6% नीचे है। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों मार्केट्स के लिए कि अभी भी जो कच्चा तेल है वहाँ पर आपको गिरावट एज सच बहुत बड़ी देखने को नहीं मिल रही है। ब्रेंट क्रूड तो $100 के आपको पार ही कारोबार करता हुआ दिख रहा है और वहाँ पर अच्छी तरीके से भी टिका हुआ है। उसका नीचे आना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाजार में अगर दोस्तों आपको अच्छी तेज़ी चाहिए और बड़ी तेज़ी चाहिए जो टिकाऊ भी रहे, उसके लिए ब्रेंट क्रूड का नीचे आना बहुत इंपॉर्टेंस है, जो अभी तक आप कह सकते हैं आता हुआ दिख नहीं रहा है। ब्रेंट क्रूड अभी ऊपर ही है, WTI क्रूड थोड़ा सा सॉफ्टन जरूर हुआ है, बट यहाँ पर अभी तेज़ी है। अब इंडिया को लेकर कुछ बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे स्टॉक मार्केट में दोस्तों तेज़ी भी क्यों देखने को मिल रही है, बिकॉज कच्चा तेल को लेकर दोस्तों कुछ खबरें जो है वो अच्छी आती हुई दिखने को मिल रही है। स्पेसिफिकली जो वेसल्स दोस्तों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हुए हैं, ये बताया दोस्तों जा रहा है कि इंडिया के जो 22 इंडियन वेसल्स जो अभी हॉर्मुज के अंदर स्टक है वो सेफ है। ये याद रखिएगा, गवर्नमेंट की तरफ से जानकारी दी गई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, बिकॉज आप समझिए कि काफ़ी ज़्यादा कच्चा तेल हो, LPG हो या फिर बाकी की गैसेस हो, ये सब लेकर आने वाले हैं। और अगर इनके ऊपर हमला हो जाएगा या फिर इनमें आग लग जाएगी या फिर हमला हो जाएगा स्पेसिफिकली, तो आप समझ सकते हैं कि
जो ये वेसल्स आने वाले होंगे वो आ ही नहीं पाएंगे। तो ये आप कह सकते हैं कि अभी तक आप नेगेटिव नहीं सुन रहे हैं इंडियन वेसल्स को लेकर। ज़्यादातर शुरुआत में खबरें आई थी, बट अभी तक अगर आप देखेंगे तो ये नहीं बताया जा रहा है, या फिर ऐसी कोई खबरें भी नहीं आ रही जिसमें बताया जाए कि हमारे वेसल्स पे हमला होता हुआ दिख रहा है। आज ही के दिन दोस्तों बताया गया है कि एक जो चाइना के अंदर वेसल जाने वाला था उसने यू टर्न लिया है और वो इंडिया के अंदर दोस्तों हमको आता हुआ दिख रहा है। बल्कि ये भी बताया गया कि 30 मिलियन बैरल्स इन अ वीक इंडिया ने लगभग मोर रशियन क्रूड लिया है अमिड द यूएस ईरान वॉर। तो ये है कि कितना हमने डाइवर्सिफाई कर रखा है, ये चीज़ें इससे पता चलती है कि कितना जो तेल है वो रशिया से आपको आता हुआ दिख रहा है। इस बात का आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि हम सिर्फ एक देश से तेल नहीं लेते हैं, बहुत सारे देश हैं जिनसे हम तेल लेते हैं, चाहे वो रशिया हो, इसके अलावा दुबई है, राइट, यूएई है, इससे हम थोड़ा बहुत अभी तेल लेने लग गए हैं। ओमान से हम तेल लेते हैं, सऊदी अरेबिया से हम तेल लेते हैं, इराक से भी थोड़े बहुत तेल के शिपमेंट्स हमारे आते हैं, राइट। इससे पहले अगर आप देखते हैं तो रशिया से बहुत ज़्यादा लिया करता था, थोड़ा सा कम हुआ वो, बट स्टिल अब क्योंकि अमेरिका नहीं कहता है कि रशिया से तेल लिया जा सकता है, तो लगातार अब दोस्तों जो इंडियन गवर्नमेंट है वो तेल ले रही है। और पहले तो ये बात ध्यान रखिए, जो अनडिस्क्लोज्ड हुआ करता था वो भी लिया जाता था, ऐसा बताया जाता है। मतलब उसमें स्पेसिफाई नहीं किया जाता था कि कौन से देश में तेल जा रहा है, अब वो कहा जाता है कि वो इंडिया लेता था। लेकिन हाँ, इसके अलावा एक और खबर निकल कर आई थी आज कि इंडियन वेसल जग लाड़की, ये दोस्तों जो है जो लगभग 80,000 मीट्रिक टन ऑफ क्रूड ऑयल था वो रीच हो चुका है, मतलब वो आ चुका है कहाँ पर, गुजरात के मुंद्रा पोर्ट में। और ये जो है आज के दिन ही हमको कंटेनर आता हुआ दिखा है। तो आप समझ सकते हैं कि लगातार अभी वेसल्स जो है वो आते हुए भी दिख रहे हैं। कुछ स्टक है, बिल्कुल ये बात सही है कि 22 अभी भी फंसे हुए हैं, वो निकल नहीं पा रहे हैं, बट वहाँ पर कुछ अभी तक हानि नहीं हुई है, यही अपने आप में आप कह सकते हैं अच्छी बात है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज ये दिखाता है कि दोस्तों अभी भी किस तरीके से डिप्लोमेसी के थ्रू, किसी के भी थ्रू हमारे देश में जो तेल है, एलपीजी है, वो हमको आता हुआ दिख रहा है। किल्लत कह सकते हैं अभी तक नहीं हो रही है। अब थोड़ी सी वॉर के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों ये बताया जा रहा है कि इजराइल की तरफ से ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर को मार दिया गया है। देखिए कल की दिन ही खबर निकल कर आई थी कि जो अली लारजानी है उनको भी मार दिया गया था। बताया गया था कि इनके बेटे को भी और इनको भी मार दिया गया था। और आज अगर आप देखेंगे तो ये खबर निकल कर आई जिसमें बताया जा रहा है कि इजराइल के जो इंटेलिजेंस मिनिस्टर है, माफ़ कीजिएगा, ईरान के जो इंटेलिजेंस मिनिस्टर है उनको मार दिया गया। तो इजराइल भी लगातार दोस्तों जो टारगेट्स है वो बनाते हुए देखने को मिल रहा है, बट हाँ ये हो रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ अमेरिका के बारे में, देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है युद्ध में कि किस तरीके से दोस्तों आपको इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है बाकी देशों का। बाकी देशों ने देखिए क्लियरली मना कर दिया है, जो नेटो एलाइज है अमेरिका के, कि हम तो इस युद्ध में शामिल नहीं होंगे। और कल इससे दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप चिढ़ गए, उन्होंने कहा कि हमको किसी की मदद की ज़रूरत ही नहीं है। ये याद रखिएगा, इनकी तरफ से कहा गया, मतलब खुद पहले मदद मांगते हैं, फिर बाद में जब सब मना कर देते हैं तो कहते हैं अरे हमको भी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, हम बहुत पावरफुल है। तो आप पावरफुल थे तो मांगते ही मत मदद। लेकिन ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों समझना कि अगर बाकी की जो नेटो एलाइज है, राइट, वो भी पार्टिसिपेट करना लग जाते हैं तो ये वॉर और ज़्यादा दोस्तों स्ट्रेच होता हुआ देखने को मिल सकता है। अभी आप सोचो कि ईरान की तरफ से यूएई, कतर, सऊदी कहाँ कहाँ पर हमले नहीं किए गए, भले वो कहते हैं अमेरिकन बेसिस पे किए गए, बट अगर उनकी तरफ से भी सामने से हमला करना शुरू कर देते तो ये वॉर कितना लंबा दोस्तों आपको खिंचता हुआ देखने को मिल सकता था, ये आप सोच सकते हैं, क्योंकि और इंटेंसिफाई हो जाता। लेकिन ये आप कह सकते हैं कि बाकी के देशों ने जिन पे हमला हुआ, बल्कि ये सारे जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, उन्होंने दिखाया कि अभी हम हमला नहीं करेंगे। हमको पता है कि जो युद्ध चल रहा है इसमें ये टारगेट ज़रूर करेंगे, लेकिन अगर हम भी आ गए तो होगा क्या, चीज़ें और ज़्यादा दोस्तों बिगड़ती हुई देखने को मिलेगी, और ज़्यादा दिक्कत आती हुई नजर आएगी। तो गल्फ नेशंस का भी ये आप कह सकते हैं कि बहुत समझदारी वाला रुख रहा। वैसे ही नेटो के जो बाकी देश हैं उन्होंने भी साफ साफ कह दिया, स्पेन ने तो खुलकर ही कह दिया था कि हम ये वॉर में शामिल नहीं होंगे। बाकी के भी जो एलाइज हैं इनके, वो साफ कह रहे हैं कि हम इस वॉर में शामिल नहीं होने वाले। बल्कि कल के दिन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कि दोस्तों जो यूएस के काउंटर इंटेलिजेंस के जो ऑफिशियल है उनकी तरफ से भी रिज़ाइन कर दिया गया। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई वॉर हमको करनी नहीं चाहिए थी ईरान से हमको ऐसा कोई खतरा ही नहीं था। ये दोस्तों की तरफ से साफ कहा गया। उन्होंने जो केंट इनका नाम है, उन्होंने एक्स पे पोस्ट किया, उन्होंने कहा कि नो इमिनेंट थ्रेट, हम ईरान से हमें कोई भी इमिनेंट थ्रेट नहीं है, और यूएस ये जो वॉर में उतरा है, ये वॉर आया है इजराइल के प्रेशर के कारण, और क्योंकि वो अमेरिकन लॉबी में बहुत पावरफुल है, इसके कारण ये जो युद्ध है ये बेसिकली होता हुआ दिखा है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ऐसी चीज़ें निकल कर आएगी ना तो ये मार्केट्स के लिए नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है, बिकॉज इससे होगा क्या कि जो रिजेंटमेंट है
अमेरिकन एलाइज में या फिर अमेरिका के खुद अंदर भी वो अगर आपको वॉर के खिलाफ आता हुआ दिखेगा तो डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, उनको भी ये युद्ध खत्म करना पड़ेगा। और युद्ध जितना जल्दी खत्म होगा वो दोस्तों ज़्यादा बेहतर है, रादर देन कि ये युद्ध बहुत लंबा खिंचे, हॉर्मुज में बहुत दिक्कतें आए। ये सब चीज़ें आप समझ सकते हैं कि मार्केट्स नहीं चाहता है। इसलिए आप समझिए इस खबर के बावजूद भी कोई आपको नेगेटिव रिएक्शन नहीं देखने को मिला अमेरिकन मार्केट्स में। तेज़ी आती हुई दिखी, उसके पीछे का रीज़न है बिकॉज मार्केट्स को लग रहा है कि रिजेंटमेंट या फिर आप कह सकते हैं युद्ध के खिलाफ अब बातें जो है वो निकलकर साफ साफ हमको आती हुई दिख रही है। अब एक बार ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स का हाल देख लेते हैं दोस्तों। आज के दिन अभी फ्यूचर्स की अगर बात करता हूं तो यूएस फ्यूचर्स में अच्छी तेजी दिख रही है, 0.52% यूएस फ्यूचर्स में यूएस 30 ऊपर है, 500 में लगभग 0.53% और टेक के अंदर लगभग 0.65% का एक अच्छा मूव हमको आता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा जो यूरोपियन मार्केट्स है उसमें जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, सबके बाजार अगर आप देखेंगे तो जर्मनी का मार्केट्स लगभग 0.75% ऊपर, फ्रांस का मार्केट्स लगभग 0.98% 1% के आसपास की तेज़ी, और यहाँ पर 0.25% की तेज़ी नहीं, यहाँ पर भी आपको एक अच्छा मूव देखने को मिला है। आज के दिन जो एशियन मार्केट्स बंद हुए, स्पेसिफिकली कॉस्पा यानी जो साउथ कोरियन मार्केट था वो 5% की तेज़ी के साथ कारोबार करता हुआ दिखा। ताइवान का मार्केट लगभग 1.5% की तेज़ी के साथ बंद हुआ। ये तो वैसे 17 तारीख को याद रखिएगा बंद हो गया था, तो आज खुला नहीं था। इसके अलावा हैंगसेंग के अंदर आज 0.61% की तेज़ी हमको देखने को मिली, यानी ताइवान इन सब के बाजार में भी दोस्तों आज अच्छी तेज़ी हमको देखने को मिली अगर ताइवान को छोड़ देते हैं। अब बात क्या है मार्केट्स के लिए, ज़रूरी बात क्या है? देखिए ज़रूरी बात यह है कि आज के दिन आपको पता होना चाहिए कि जो यूएस की मॉनेटरी पॉलिसी है उसका आउटकम हमको आता हुआ दिखेगा। एक्सपेक्टेशन कुछ भी नहीं है, एक्सपेक्टेशन यही है कि जो रेट्स हैं उनको यूएस का फेड होल्ड ही करेगा। जो रेट्स है अभी 3.75% है और 3.75% ही रहने की उम्मीद है, वहाँ पर आपको कोई तब्दीली जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़रूरी होगा कि आज इनकी तरफ से कमेंट्री क्या रहती है, क्या बात करते हैं वो इस वॉर को लेकर। मार्केट्स उस पर ज़्यादा फोकस करेगा रैदर देन कि कोई इंटरेस्ट रेट कट हो, इसकी ना ही उम्मीद है ना ही होने की एक्सपेक्टेशन है। डोनाल्ड ट्रंप कितना ही कह ले बट नहीं करेंगे, उनको ही पता है। बात क्या है कि अगर यहाँ पे कमेंट्री बहुत पॉजिटिव आ जाती है तो मार्केट्स में आप देख सकते हैं कल और बड़ा मूव आ जाएगा, लेकिन अगर नेगेटिव आ गई तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो सकती है, जो मार्केट्स आप देखेगा कि देखते हैं होता क्या है। बट हाँ, इसके ऊपर रिएक्शन आपको क्लियरली देखने को मिलेगा हमारे मार्केट्स का। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। यूएस की जो फेड का आउटकम होगा उसको भी हम कवर करेंगे, तो बिल्कुल नोटिफिकेशन बेल को भी आप लोग प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।